हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है धारा लूप पर वलयुग का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। चैप्टर 8 है आपका। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल देखिए। 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या चल कुंडली धारा मापी कितने का दिया, कितने ओम का दिया, ये 99 ओम। तो ये जी की वैल्यू हो गई हमारे पास 99 ओम। ठीक है, और यह कह रहे हैं मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य धारा कितनी है, आई है। इसका क्या कह रहे हैं, ये 10%। तो आई इंटू इसका 10% करेंगे अपॉन इससे क्या हो जाएगा, इसका 10% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू इसका 10%। ठीक है, परसेंट के लिए 100 आता है, इससे इसको ये क्या है कट जाएगा, तो यहाँ से कितना रह गया, आई अपॉन 10 इतना रह गया, ये जो धारा मापी में धारा जा रही है। ठीक है, तो ये आई जी की वैल्यू हो गई आई अपॉन 10। और हमसे क्या है, आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात पूछा है, हमसे एस की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला हम सीधे सीधे जानते हैं, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और मल्टीप्लाई में जी। सबकी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ आई की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, स्मॉल आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास नहीं है, बट ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। तो इसमें देखिए ये इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन आगे इस तरीके से पहुंचेगी। फिर क्या है 99 आई अपॉन 9 आई आ जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो गया 11 ओम। तो यही हमारा आंसर है। इसमें आपका 3 × 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू दे दी हमें, ये एम की वैल्यू दी गई है। एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है तो कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण हमारे पास टो की वैल्यू दी है 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हमें निकालना है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ए की वैल्यू दे दी है, उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान आई की वैल्यू हमें निकालनी है। जो हमें दिया है वो हमने यहाँ लिख दिया है। टो की वैल्यू दी है 7.5 × 10⁻⁹, एम की वैल्यू हमें दी है, ए की वैल्यू भी हमें दी है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दी थी, हमने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण टो इज इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू हम 1 होते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 90 लगाएंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट कर दी है, ऊपर से यहाँ से ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। यहाँ से बी इक्वल टू लिखेंगे तो ये 3 × 10⁻⁸ अपॉन में चला जाएगा। जब ये अपॉन में चला जाएगा तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी 2.5 × 10⁻⁻1। इसको हम लिख सकते हैं 0.25। इसका यूनिट होता है ये टेस्ला, वो हमने लिख दी है। आई इज इक्वल टू हम जानते हैं टो इज इक्वल टू एन ए भी होता है, क्योंकि टो इज इक्वल टू हमारा होता है एन आई ए आई बी। ठीक है, तो यहाँ से हम आई इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा टो इज इक्वल टू अपॉन एन ए बी। टो की वैल्यू हमारे पास है, एन की भी वैल्यू हमारे पास है, फेरों की संख्या हमें दी है, ए की वैल्यू हमारे पास है, एरिया दिया हुआ है, और बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.25। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आएगा 1.33 × 10⁻⁵ एम्पियर। ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये गलती से टो लिखा गया है, ये आई आएगा यहाँ पर। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, आई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, कक्षा में चक्कर काटता इलेक्ट्रॉन धारा लूप की तरह होता है, इस तरीके से काटता है, धारा लूप की तरह हो गया। ठीक है, जिसमें धारा का मान आई इज इक्वल टू हम जानते हैं आवेश अपॉन समय होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या। ठीक है, समय को हम क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या। 1 अपॉन टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 इसकी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या हमें दी है कितनी, 6 × 10⁻6। यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 9.6 × 10⁻13 एम्पियर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास दे दी 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या हमें दी है, r की वैल्यू दी है 5 × 10⁻11 मीटर। चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये m की वैल्यू पूछी गई है, v की वैल्यू दी है, हमें r की भी वैल्यू दी है। चुंबकीय आघूर्ण m का फॉर्मूला हम जानते हैं, m इज इक्वल टू होता है आई ए। ठीक है, तो I इज इक्वल टू आई का फॉर्मूला हम जानते हैं EV अपॉन 2πr होता है, ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। और I इज इक्वल टू होता है क्या होता है, πr², क्योंकि
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये किसकी तरह हो गया, एक वृत्त की तरह हो गया। तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें से जो कट रहा है उसको हमने काट दिया, आर से आई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारा बचा ई वी आर अपॉन 2। तो अपॉन में 2 ये लिख रहा है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है, और वी की वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10 की पावर 6, और आर की भी वैल्यू हमें दी है 5 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा निकल के आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 4 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर पर सेकंड से घूम रहा है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। ओके, तो इसमें देखिए आर की वैल्यू हमें दी है एंगस्ट्रॉम में, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हो गया 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। धारा लूप का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वृत्त की तरह हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू दी है हमें 5 इंटू 10 की पावर -11, स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया आ गया 7.85 इंटू 10 की पावर -21 मीटर स्क्वायर। लूप में प्रवाहित धारा इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 सेकंड में लगे चक्रों की संख्या, ये हमने अभी पीछे भी किया है। आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या हमें दी गई है 4 इंटू 10 की पावर 15। इनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर आई की वैल्यू आएगी 6.4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण में निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA। अगर चक्करों की संख्या ना दी हो तो n नहीं आता, अगर चक्करों की संख्या दी हो तो n आ जाता है। तो चक्कर क्या, 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या कितनी है, 1 है, इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -4। आई की वैल्यू अभी निकाली है हमने, और ए की वैल्यू है 7.85 इंटू 10 की पावर -21। इनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर निकल के आएगा 5.024 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, देखिए धारामापी के साथ 4 ओम का संट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1.1/5 रह जाती है। ठीक है, यदि संबंध में 2 ओम का संट और लगा दें तब धारामापी में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी, ये पूछा गया है। ठीक है, एस की वैल्यू हमें दी है 4। ठीक है, क्योंकि इतना संट हम कर रहे हैं, संट लगाया गया है। जी की वैल्यू हमसे पूछी गई कि वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी, धारा मापी में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी। ठीक है, गया है यहाँ पर धारा मापी में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी, मतलब कि हमसे आई की वैल्यू पूछी है कि बाद में जब इतना संट कर दें, अभी तो इतना है। ठीक है, बाद में क्या है, संट जब 2 ओम का संट लगा दें तब हमारी धारा जो है वो कितनी हो जाएगी। अभी जो है वो धारा 1/5 रह रही है। ठीक है, इतना लगाने पर, फिर इतना लगाने पर कितनी रह जाएगी ये पूछी गई है, तो हम इसको निकालेंगे। हम इसके लिए हमें जी की भी वैल्यू चाहिए होगी। ठीक, तो हम फार्मूला जानते हैं, आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी आई। ये हमने उसी फार्मूले से निकाला है। मेन फार्मूला जो था हमारा एस इज इक्वल टू वही फार्मूला है ये। ठीक है, तो उसको हमने लगा दिया। इसमें हमने वैल्यू पुट करेंगे। आई जी की वैल्यू हमें दी है, आई का 1/5 कह रहे हैं ये। ठीक है, तो 1/5 हमने पुट कर दी। यहाँ पर एस की वैल्यू हमसे 4 की गई है, यहाँ पर भी 4 है, और जी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और आई तो आई है ही। ठीक है, तो यहाँ से आई और आई कैंसिल हो जाएगा इधर से। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हमारा जी निकल के आ जाएगा कितना, मतलब कि हमारे कितना प्रतिरोध लगा रखा है, 16 ओम का। तो हमारा नेट प्रतिरोध जो है वो हमारा हमने मान लिया है वो आर है। ठीक है, तब देखिए 1/r इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/4 प्लस 1/2, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं हमारे, तो ये 1/16 और ये 1/4, 1/4 तो था ही, और जो हमारे पास प्रतिरोध लगा हुआ है वो इतना निकल के आया 16। और अब ये कह रहे हैं इसमें 2 ओम का संट और लगा दिया इन्होंने, क्या है सवाल में दिया है कि 2 ओम और संट कर दिया गया है, तो अब इसको भी लगाएंगे। यहाँ पर ये लगा दिया। अब इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये यहाँ से आ गया ये 13/16। इसको जब सही से लिखेंगे आर इज इक्वल टू निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 16/13 ओम। तो क्या है, इस दशा में क्या है, माना इस दशा में धारामापी में से होकर जाने वाली धारा आई जी है, तब क्या होगा, तब आई जी इज इक्वल टू होगा आई आर अपॉन जी।
ठीक है। आई जितनी धारा हो रही है, अब क्या है, अब जितना प्रतिरोध हो गया, टोटल कितना हो गया, इतना हो गया, इतना प्रतिरोध, और पहले कितना था, अपन में जी था, पहले इतना लगा हुआ था। ठीक है, अब इतना हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आई इंटू जी की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास ये है 16/13, ये हमने पुट कर दी, और इस जी की वैल्यू हमारी निकली है 16 है। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो गया I/13 हो गया है। तो हम कह सकते हैं अतः 2 ओम का एक अन्य संट लगाने पर धारामापी का विक्षेप क्या है, कम होकर 1/13 गुना रह जाएगा। जब 4 ओम का लगा रखा था तब हमारा क्या था, I/5 था। अब क्या है, विक्षेप क्या अब कम हो गया है, 1 कितना रह गया, 13 रह गया है अब। ठीक है, ये आपका आंसर है।